मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है डायबिटीज़ कंट्रोल आपके स्वयं के हाथ में है। 3 बड़े खाने की बजाय खाएं 6 मील और 2 नाश्ते। और हाँ, ऐसे शुभचिंतकों से सावधान जो आपको कुछ भी खाने से फटाफट रोक देते हैं और आपका शरीर हो जाता है बिल्कुल बेजान। आप क्या खाएं क्या ना खाएं, आज की पोस्ट हमने आपके लिए बनाई है। आपको बिल्कुल नहीं खाना है जंक फूड, जूसेस और अल्कोहल, सिगरेट। ये आपको मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। और हाँ, हर वक्त आपको यह नहीं कहना है हम डायबिटीज़ के रोगी हैं, कुछ नहीं खाएंगे, या आपके लोग रोक हाथ देते हैं ये मत खाओ और वो मत खाओ। आपको परहेज के नाम पर भोजन स्किप नहीं करना है, नाश्ता स्किप नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो आपके लिए भारी पड़ सकता है। और हाँ, लोग कहते हैं आप नट्स नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। आप नट्स खा सकते हैं, 1.5 कटोरी फल हर रोज़ खा सकते हैं और खा सकते हैं हरी साग सब्जियां। ये आपके लिए वरदान है। मैंने पोस्ट में डिटेल आपको जानकारी दी है। अगर आपने यह अपने आप मेन्यू बनाया अपने शरीर के मुताबिक, आड़ू से लेकर कोई भी ताज़ा फल आप हर रोज़ खा सकते हैं, अपने शरीर को स्ट्रांग रखेंगे तो आप डायबिटीज़ को मात दे देंगे। और इसके लिए आपको किसी के सुझाव नहीं सुनने, बल्कि आपको अपनों के खातिर, ताकि आप उन पर वजन ना बच जाए, बोझ ना बन जाए। और हाँ, जीते जी आप शरीर को अलविदा ना कर दें, एक्टिव भी रहें। पोस्ट में सब देखिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए जीवन शैली और खान पान कैसा हो ताकि वह अपने डायबिटीज़ को स्वयं नियंत्रित कर सकें। और आपको आश्चर्य होगा कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी जो हमारे लिए घातक साबित हो जाती है, वह आप ही के हाथों में नियंत्रित करना है। उसको डायबिटीज का रोगी स्वयं पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, मात्र छोटे छोटे बदलाव से। यानी आज के विषय को अगर हम कहें कि डायबिटीज का नियंत्रण आपके हाथों में है, वो भी आपकी जीवन शैली, छोटे छोटी बातों से, छोटे छोटे खान पान से। और हाँ, एक बात बहुत याद रखना जरूरी है, जो लोग डायबिटीज को परहेज के नाम पर सब कुछ खाना बंद कर देते हैं, नाश्ता स्किप करना, भोजन स्किप करना, कार्बोहाइड्रेट्स पूरी तरह से छोड़ देना, यानी उनके हाथ जब भी खाने की तरफ बढ़ते हैं तो कोई ना कोई उनका शुभेच्छु कहता है आपको ये नहीं खाना और वो नहीं खाना। और ऐसे में डायबिटीज का मरीज ऐसे बनकर रह जाता है लाचार सा कि उसकी जिंदगी अपने आप को भारी लगने लगती है और धीरे धीरे उसके अंदर कमियां आने लगती हैं। और जब ये कमियां आने लगती हैं हमारे अंदर, वह चीज़ नहीं जा रही जो हमें बैलेंस डाइट चाहिए, तब हमारा शरीर डायबिटीज़ के नाम पर एक चलती फिरती वह कमज़ोर और गाड़ी बन जाती है जिसको घसीटना पड़ता है। और वह जो हमारे शुभेच्छु होते हैं कहने के लिए शुभेच्छु, लेकिन उन्हें स्वयं नहीं मालूम होता कि डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, बस वो सिर्फ आपको सुझाव 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 देते हैं। और आप माँ हैं, सास हैं, पिता हैं, बेटा हैं, पति हैं, और आप उन सुझावों को धीरे धीरे उस चादर की तरह से ओढ़ते जाते हैं जैसे किसी बच्चे को बुखार होता है और उसकी माँ को नॉलेज नहीं होती पूरी तरह से, और वो बुखार में बार बार उसको ढकती रहती है। यानी कि एक तरफ से तो शरीर उसका गर्म है और दूसरी तरफ उसको बार बार ढकते रहते हैं, उसको ज़्यादा पसीने आते हैं, उसका दम घुटने लगता है और उसका जो फीवर है और ज़्यादा बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, उदाहरण इसलिए दिया कि डायबिटीज़ का भी यही हाल है कि आपके हाथ जब बार बार रुके जाते हैं कुछ भी खाने से, तो आपकी बैलेंस डाइट रुक जाती है। क्या करना होगा, क्या है
क्यों हमें इंसुलिन की नौबत आ जाती है डायबिटीज़ में, हमें वो सब भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब ब्लड में ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा बढ़ने लगता है, क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि हमारे अंदर एक अग्नाशय रिलीज करता है हार्मोन, उस हार्मोन को हम कहते हैं इंसुलिन। और जब ये इंसुलिन हमारे अंदर या तो बनना बंद हो जाता है या फिर इसका प्रभाव कम हो जाता है, तो ये रक्त शर्करा के नियंत्रण पर अपना प्रभाव खोने लगता है। यानी जब हमारे कोशिकाओं को, हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का जाल है जिससे हमारा शरीर चलता है, एक्टिव रहता है, हमारी आँख, हमारी नाक, हमारी स्मरण शक्ति, हमारी मांसपेशियाँ, हमारा चलना फिरना, सब कुछ, तो ये कोशिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। और इंसुलिन का जब प्रभाव कम हुआ तो जो शुगर है वो ब्लड में ना जा कर के जब कोशिकाएं उसको एब्जॉर्ब करना बंद कर देती हैं, प्रभावित हो जाती हैं, वो अपना कार्य, उनका नियंत्रण नहीं रहता। ऐसे में यह जमने भी लगता है, ये रक्त शर्करा जगह जगह बॉडी में, जो चर्बी का रूप भी लेने लगता है और इससे हमारा वजन भी प्रभावित होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ का हर रोगी बहुत वजनी हो, वजन कंट्रोल करना इसमें आवश्यक होता है। लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि जो डायबिटीज़ के तमाम मरीज सूखते हुए भी देखे हैं, हड्डियां तक उनकी प्रभावित होते हुए देखी हैं, अच्छी खासा लंबा चौड़ा शरीर को भी हमने बिल्कुल मुट्ठी में देखा है कि किस तरीके से डायबिटीज़ उन्हें निचोड़ कर रख देती है। जब उनका जो आहार है, जीवन शैली है और बैलेंस डाइट उनको नहीं मिल पाती, तो ये सोच लीजिए वो चलता फिरता एक वो गाड़ी बन जाती हैं जिसे घसीटना उनके लिए मुश्किल होता है। उनकी मांसपेशियों में दर्द होता है, खिंचन होती है, उन्हें घबराहट होने लगती है, वो रोने लगते हैं, उनकी आँखों की मांसपेशियाँ काम करना बंद कर देती हैं, रेटिना उनका प्रभावित हो जाता है। उन्होंने आँख भी बनवाई हुई है, उसके बावजूद वो काम नहीं करती मांसपेशियाँ, और ऐसे में हालत बदतर होती चली जाती है। क्योंकि एक तरफ शरीर काम नहीं कर रहा और दूसरी तरफ आँख नहीं काम कर रही, मतलब दूसरों पर निर्भर हो जाता है। और इसका प्रभाव शरीर में कमजोरी, शरीर में थकन, हार्ट के ऊपर इसका असर तमाम पूरे शरीर पर पड़ने लगता है। और इसी के साथ तमाम एक के बाद एक बीमारियां शुरू हो जाती हैं, हार्ट स्ट्रोक से लेकर के तमाम घुटनों के दर्द तक, मांसपेशियों के खिंचने तक, घबराहट तक। तो इन चीज़ों को, लक्षण की बात करने से ज़्यादा आज हमें यह देखना ज़रूरी है कि हम किस तरीके से डायबिटीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम कारण की बात करें तो इस पर एक बहुत बड़ी सेमिनार हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेश भल्ला, डॉक्टर मंजू, तमाम इन लोगों ने बताया था कि जीवन शैली से डायबिटीज़ को पूरी तरह से नहीं तो कम से कम उसको काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। आप बदतर स्थिति में जाने से तो बच सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन के बारे में भी चर्चा हुई थी कि इंसुलिन जो हार्मोन रक्त शर्करा को प्रभावी ढंग से जब ये बनना बंद कर देता है या इसका प्रभाव कम हो जाता है, तो डॉक्टर राजेश भल्ला ने ये भी कहा था तब हमारा रक्त शर्करा प्रभावित होने लगता है और उच्च रक्तचाप कभी कम कभी ज़्यादा, तो ये समस्याएं भी आने लगती हैं। तो हमें क्या क्या करना होता है, आज हम इस विषय में जा रहे हैं। हम उस सेमिनार में ये भी बात सामने आई थी कि जो लोग, इसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है आनुवांशिक, भाई चलता चला आ रहा है तो उसको हमें कंट्रोल करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ चलती चली आ रही है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका खान पान, आपका उठना बैठना सोना, ये सब चीज़ें आप उससे सही कर सकते हैं। तो उसमें जो अनिवार्यता है उसके साथ साथ ही एक कारण इसमें ये भी होता है, हमारी जीवन शैली जब ऐसी हो जाती है कि हम सो रहे हैं, ना तो सोने का टाइम है, टेंशन ज़्यादा है, हमारा उल्टा सीधा खान पान है, जंक फूड है, ऑयली खान पान है, हम मतलब खान पान की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, हम रस तो ज़्यादा पी लेते हैं, फल नहीं खा रहे, मौसम के फल नहीं खा रहे, हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खा रहे, और धीरे धीरे थायराइड भी इसके में कई जगह इंसुलिन को प्रभावित करता है।
तो इन तरीक़ों से जब हम देखते हैं कि ये जो डायबिटीज़ है एक मुश्किल आपके लिए बन जाती है। और मैंने खुद देखा है ऐसे मरीजों को जिनके हाथ बार बार रोके जाते हैं, आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना, दूर से सुझाव देने हैं, खुद डॉक्टर नहीं है। 4 दिन आपको आपने कहीं पढ़ लिया तो आपको सुझाव देने शुरू हो जाते हैं आप। लेकिन ये नहीं देखते कि जब आप हाथ रोक रहे होते हैं तो कम से कम ये भी तो बताएं कि उनको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो आपको कोई नहीं बताएगा। ये सबसे पहले मरीज को खुद सोचना पड़ता है कि मुझे क्या खाना है, मेरी बॉडी क्या अडॉप्ट करती है और क्या नहीं करती। ये आयुर्वेद का नियम है और होम्योपैथी का हमारे लक्षण हमें स्वयं बता देते हैं कि हमें क्या नहीं खाना। आपको बहुत सारी जो टिपिकल सब्जियां हैं जो नहीं पचती वो नहीं खानी है। शुगर में अगर मैं बात करूं, कटहल की, अरबी की, जो मिट्टी के अंदर अधिकांश सब्जियां पैदा होती हैं वो डायबिटीज़ के रोगी को पच नहीं पाती, वो नहीं पच पाती, वो उनके लिए थोड़ी मुश्किल करती हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से छोड़ दें, आप खा सकते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। जैसे अरबी है या फिर शकरकंद है या आलू है, जो ऐसी सब्जियां हैं जो धरती के अंदर पैदा होती हैं, आप उनसे बचना पड़ता है आपको। और अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जैसे मिठाई है, आपको बचना पड़ेगा। आपको जो डिब्बा बंद जूसेस मिलते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनसे आपको बचना पड़ेगा। आइसक्रीम है, चॉकलेट है, इससे भी आपको बचना पड़ेगा। क्योंकि ठोस मिठाई, एक तो हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा या काम नहीं कर रहा, रक्त शर्करा हमारा यानी ब्लड शुगर पहले ही बढ़ने लगा है, और हम उसको और बढ़ा दें तो ये हमारे जो रक्तचाप है उसको भी प्रभावित करेगा। कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे ही आपने कुछ खाया तो बॉडी आपकी रिएक्ट करेगी। तो इस तरीके से हमें, अगर हम बैलेंस खुद रख लें, हमने आज कितना खाया है, यानी डायबिटीज़ का रोगी है तो अगर हम कहें कि वो बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दे तो उसकी कोशिकाओं को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? आप बताइए। ऊर्जा तो ज़रूरी है, इसलिए 40 से 45 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट उनको हर रोज़ चाहिए ही चाहिए। बैलेंस डाइट के नाम पर लोग सोच लेते हैं कि हम खाना बंद कर दें, हम लिक्विड पर रहने लगें, हम नाश्ता भी स्किप कर दें। तो लिक्विड में अगर हम जूस पिएंगे, मान लीजिए डिब्बा बंद, हमने फल नहीं खाए तो हमने और नुकसान कर लिया, क्योंकि डिब्बा बंद चीज़ों में बहुत ज़्यादा शुगर होती है। आप देख लेना, आप किसी कोल्ड ड्रिंक को पीकर देख लीजिए तो वो डायबिटीज़ के रोगी नहीं पचा पाता और लिक्विड फॉर्म में नहीं पचा पाएगा, इसकी जगह वो फल पचा लेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि फल नहीं खाने, बिल्कुल भी फल रोक दीजिए, मीठे फल रोक लीजिए, है तो। लेकिन डॉक्टरों का कहना क्या है कि आप सेब खा सकते हैं, कोई भी ताज़ा फल आप खा सकते हैं, बस अधिकता नहीं होनी चाहिए। यानी कि 1 से 1.5 कटोरी फ्रूट्स की आपकी एक दिन की लिमिट होती है। 1.5 कटोरी फ्रूट तो काफ़ी होता है स्वस्थ आदमी के लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि जब आपने ताज़े फल खाए, आप तरबूज खा लीजिए, मीठा होता है, इसके बावजूद मधुमेह में ये नुकसान नहीं देता, क्योंकि ये पचने में भी सरल है। और इसी तरह से आपके लिए जो बेस्ट फ्रूट होते हैं, वो मैं अगर बात करूं तो जामुन मधुमेह को बहुत नियंत्रित करता है। इंसुलिन की मात्रा जो आपको चाहिए वो प्रभावशाली बनाता है। तो आपको जामुन खाना पड़ेगा, आपको एवोकेडो खाना पड़ेगा, आप संतरा, खट्टे फल कोई भी खा सकते हैं, आप संतरा खाइए। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम खाने लगे हैं तो भर भर कर खाएं। हमने पहले ही कहा 1 कटोरी की मात्रा, 1.5 कटोरी की मात्रा आप रख सकते हैं, या कप जो भी कोई नाप बना ले। तो अंगूर को लोग कहते हैं कि नहीं खा सकते, तो खट्टे फलों में अंगूर भी है, आप खा सकते हैं। अब ये नहीं है कि हमने एकदम से भाई 250 ग्राम खा लिए, आधा किलो खा लिए। अच्छा, पपीता आप खा सकते हैं, आड़ू खा सकते हैं, अमरूद मीठा हो सकता है बावजूद इसके, तो भी अमरूद आपको पता है इसके पत्ते भी इतना डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद हैं
ये कंट्रोल करता है शर्करा को। आप अमरूद खाइए, कीवी खाइए, सेब खाइए, तरबूज खाइए, बेरीज खाइए, ब्लैक बेरीज खाइए, और जामुन और नाशपाती तो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट फल है। इसको तो आप डाइट में आराम से शामिल कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि नट्स मत खाइए, ऐसे भी कहते हैं, क्योंकि मैंने खुद को कहते हुए देखा, नहीं नहीं, अब उनकी हड्डियों में दम नहीं है, उनकी मांसपेशियां खिंच रही हैं, उनकी हड्डियां सिकुड़ गई हैं, उनका वजन 40 किलो पहुंच गया 70-75 से, और वो कुछ भी नहीं खा रहे। तो क्या होगा आपको पता ही है, दिल का स्ट्रोक्स भी आएगा, और आपका रक्तचाप भी कभी कम होगा कभी बढ़ेगा। और इसके साथ जब आप फल भी नहीं खा रहे, आप मीठा भी नहीं खा रहे, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं खा रहे, प्रोटीन भी आपका रुक गया है क्योंकि पाचन की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, तो आप प्रोटीन भी नहीं पचा पा रहे। ऐसे में क्या होगा, आपके लिए नट्स खाए जा सकते हैं। कौन से? आप बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, आप मखाने खा सकते हैं, नट्स खाइए। लेकिन हाँ, वही फिर से हम बात करेंगे बार बार कि सीमित मात्रा में सब चीज़ों का प्रयोग करना होता है, मुट्ठी भर भर कर नहीं। 4-5 बादाम आपने ले लिए, एक अखरोट ले लिया, एक शाम को ले सकते हैं। आपको अपना मेन्यू बनाना होगा। आपको जो आप आम तौर पर 2 लोग टाइम खाना खाते हैं और 1 टाइम नाश्ता करते हैं, लेकिन आपके लिए इतना पर्याप्त नहीं है। आप कहेंगे कि क्या हम डायबिटीज़ में ज़्यादा खाना शुरू कर दें? हाँ जी, ज़्यादा नहीं, आपको अपने मील्स को डिवाइड करना होगा। 3 की जगह 6 बार आपको मील खाना होगा। कम से कम 4 बार मील, 2 बार नाश्ता आपका बन ही जाना चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे छोटे मील में कोई भी खाते हैं तो भयंकर से भयंकर बीमारी में आप अपने शरीर को और अपने बैलेंस को अपना कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि आपका शरीर थोड़ा थोड़ा जल्दी पचा लेता है और रिएक्शन ज़्यादा नहीं देता। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप बादाम भी खा सकते हैं, ताज़ा कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, यहाँ तक कि आप खरबूजा जिसको मनाई है उसके लिए भी आयुर्वेद में कहा गया है कि तरबूजा भी खा सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं तो अनार बहुत बेहतरीन होता है मधुमेह रोगियों के लिए। तो खट्टे फलों में जब आपने जोड़ा है संतरा, अंगूर, तो आप अनार भी जोड़िए, पपीता, सेब भी जोड़िए, थोड़ा खाइए। जब हम फल खाते हैं, एक बात और ध्यान रखनी है कि हमने 1.5 कटोरी या 1 कटोरी फल खाया है, तो हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे? हमारा शरीर बैलेंस मांगता है, तो उस समय अगर हम भीगे हुए 3-4 बादाम खा लेंगे, ये भीगा हुआ हम ये किशमिश से बचिए थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाता है उसमें। पिस्ता, ऐसी चीज़ें, कई चीज़ें, 3-4 चीज़ें हैं जिनसे हमें बचा जाता है, उनसे आप बचिए। तो उसमें अगर आपने फल के साथ 2-4 बादाम खा लिए, अखरोट खा लिए, तो ये बैलेंस डाइट आपके लिए हो जाती है। अब बात करते हैं हम साग सब्जियों की। जितना भी आप हरी सब्जियां खाते हैं, डायबिटीज़ वाले नहीं, आप स्वस्थ शरीर वाले भी, तो आप उतना ही स्वस्थ रहते हैं। अगर आपका इसको शरीर के स्वस्थ रहने का मैं मूल मंत्र कहूँ तो वह है, सबसे बेहतर मूल मंत्र है हरी साग सब्जियां, और साथ में हर रोज एक कोई भी मौसम का ताज़ा फल और 2-4 दाने यानी नट्स के। ये आपकी फुल बैलेंस डाइट हो जाती है। प्रोटीन भी नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि शरीर प्रोटीन मांगता है। हमारी कोशिकाओं का विकास जब होता है तो प्रोटीन से होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी के लिए चाहिए, बॉडी हमारी चलेगी, मस्तिष्क हमारा चलेगा, हमारी मस्तिष्क को जो एक्टिव होने का, हमारे हाथों पैरों को ऊर्जा तो उसी से मिलती है, कार्बो से, लेकिन वही 40 से 50 ग्राम तक। और जब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की, तो बेस्ट प्रोटीन खाना होता है आपको कौन सा? मैदा आपको नहीं खानी है, मैदा से बनी चीज़ें आपको नहीं खानी है। अब आपने 1 चम्मच डाल लिया तो मैं तो ये नहीं कहती तूफान आ जाएगा, बट कोशिश करिए कि मैदा से बनी चीज़ें आप ना खाएं। 1 आध टुकड़ा खा लिया इट्स ओके, क्योंकि वो तो डाइट में नहीं चला गया, टेस्ट के लिए, क्योंकि मन है आदमी का मांगता है आपके सामने, कुछ मठरी आ गई, कुछ आ गया, तो आपका मन कर जाता है। लेकिन
आपने इतना सा चख लिया, ठीक ऐसे ही जैसे आपने चाय में चीनी बार बार पी रहे हैं, अगर उसकी बेहतर ये है कि आप एक छोटी सी गुड़ की डली से पी लें, छोटा सा मिठाई का टुकड़ा भी लेंगे तब भी इतना नुकसान नहीं करेगा जितना लिक्विड फॉर्म में मीठा डायबिटीज़ वालों को नुकसान करता है। लिक्विड फॉर्म से आपको मीठे से बचना होता है, जूसेस से बचना होता है, आपको फल खाना होंगे, नट्स खाने होंगे, ये हमने बताया। सब्जियों में क्या क्या खा सकते हैं आप? सबसे बेस्ट होता है आपके लिए पालक, तोरी, टिंडा, हरे पत्तेदार कोई भी, चौलाई, सोया, सोयाबीन, सोया पनीर खा सकते हैं आप। लेकिन अगर हम दूध वगैरह की बात कर रहे हैं तो रात को आप 1 गिलास दूध हल्दी का आराम से पी सकते हैं, क्योंकि आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए शरीर चलाने के लिए। नहीं पचता तो 2 बार में आप ले सकते हैं। खाना जब भी खाएं डायबिटीज़ के रोगी तो सोने से 2 घंटा पहले ज़रूर खा लें। और खाने के बाद क्या क्या करना हम ये बात करेंगे आपसे, लेकिन हरी पत्तेदार सब्जियों में आप गोभी भी खाइए, शिमला मिर्च, ओमेगा 3 से भरपूर कोई भी सब्जी आप आराम से खा सकते हैं। जो नहीं खाना है वो कटहल नहीं खाना है, अरबी नहीं खानी है, आलू आपको बहुत कम नाम मात्र के लिए खाने हैं, शकरकंद 1 पीस खा लिया आपने छोटा सा। लेकिन मीठे से आपको जो हार्ड मीठा है उससे बचना है, यानी कि धरती के अंदर वाला। तो हमें मधुमेह में ताज़े फल हमने बता दिया ये खाने हैं। और एक चीज़ सबसे बड़ी बार बार मैं आपको रिपीट करके कहूँगी, खाना छोड़ना, भोजन छोड़ना, नाश्ता छोड़ना आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे आपको कमजोरियां पकड़ने लगेगी। जब आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन नहीं गया आपके अंदर, फल नहीं जा रहे, फ्रूट्स नहीं जा रहे, आपके हाथ बार बार रुक दिए जाते हैं हर चीज़ के, तो आपकी मांसपेशियां, उधर तो आपका इंसुलिन प्रभावित हो गया, इधर शर्करा बढ़ रहा है, जो चर्बियों में भी, जो हमारी कोशिकाओं में, धमनियों में जमने लगता है, तो हम हार्ट की भी, स्ट्रोक्स की हमारी समस्या बढ़ जाती है। और जब हार्ट की समस्या बढ़ गई तो शरीर हमारा काम करना बिल्कुल ऐसा हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। हार्ट में 1 बार 2 बार तीसरी बार तो ये जानलेवा बन ही जाता है। और ये हमने खुद देखा है कि डिटॉक्स इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खाते हुए देखा है मधुमेह के रोगियों को कि उनकी शरीर तक स्किन छोड़ दी। 2-3 साल से पहले आंखें प्रभावित हुई, मांसपेशियां प्रभावित हुई, और उसके साथ आपके जो मैंने देखा कि उनकी हड्डियां खिंचती थी और वो ऐसे बोलती थी कि अब मांसपेशियां खींची जाती हैं। परिवार वाले कब तक आपको साथ देते हैं? कौन मालिश कर रहा है? दवाई दी, आपको नींद आ गई, सो गए, दवाई दी, आपको नींद हुई, सो गए, फिर ज़्यादा आपको स्ट्रोक्स हुआ, कुछ हुआ, डॉक्टर को ले गए और वहाँ पे भारी भरकम चार्जेस हुए, वो सेवा में शामिल हो गया। लेकिन वो सेवा में शामिल नहीं होता। अगर हम आयुर्वेद में कहें तो सेवा होती है उनके मसाज करना, उनको हाथों की मसाज, पैरों की मसाज, उनको मांसपेशियों को सक्रिय करना, उनके सर की मसाज, ये सारी दवाई से अधिक कारगर साबित होती हैं। और दिल की हमारे को बार बार घबरा रहा है तो आजकल क्या है कि दवाई दे दी, नींद आ गई और हम सो गए, और इसके बाद 3 महीने बिस्तर पर ऐसे पड़े हुए हैं जैसे वेंटिलेटर पर, और एक दिन खबर आती है कि पेशेंट नहीं बचा, जान खिंच गई, और ये दवाइयाँ इतनी थी कि स्किन तक उनकी निकलने लगी। ये भयंकर स्थिति जब आती है तो दिल दुखता है। और बस यही कहते हैं कि डायबिटीज़ के रोगी कोई रोगी नहीं है, आप ये मान लीजिए कि ये रोग ही नहीं है। अगर आपने ये मान लिया कि ये रोग नहीं है और आपने मान लिया कि बस मुझे शरीर की मशीनरी को गाड़ी जैसे ठीक करते हैं उसको हमें फिट रखना है, तो आप किस हद तक स्वस्थ रहेंगे कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा मरीज भी मैंने देखा है। उनसे कहा गया कि यह डायबिटीज़ का मरीज ही है, दोनों पति पत्नी, और उनकी हालत ये हो रही थी, चलना मुश्किल और तमाम बीमारियां लग गई थी, खांसी से लेके तमाम जितने भी हो सकती हैं। और उन्होंने रिवर्स घेर लिया। उन्होंने क्या किया
इसमें डायबिटीज़ में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो मैं लास्ट में बताने वाली थी लेकिन अभी बता रही हूँ, वो होता है खाने के बाद व्यायाम, या खाने से पहले भी आप कर सकते हैं। आप जो रक्त शर्करा या कार्बोहाइड्रेट चीज़ें बढ़ाने वाली ले रहे हैं इंसुलिन की जगह, तो आप अगर आपने व्यायाम कर लिया तो वो आपके शरीर का जो रक्तचाप है उसको भी कंट्रोल रखता है, क्योंकि आपने उसको पचा लिया, उस खाने को पहले से ही पचा लिया, आपका शरीर उसको एब्जॉर्ब करने के काबिल बन गया है, या फिर बाद में आपने उसको पचा लिया, आप बैठे नहीं रहे। आपको एक्टिव रहना पड़ता है, आपको व्यायाम, चलना फिरना, खाना खाने के अगर 15 मिनट आप चल लें बाद में, तो वे कदम आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कारगर साबित होते हैं। तो मैं बात कर रही थी, उन पति पत्नी ने रिवर्स गियर लिया, सब कुछ खाया लेकिन बैलेंस खाया, कुछ भी नहीं छोड़ा, बैलेंस खाया और अपने मील उन्होंने बढ़ा दिए, 3 की जगह 6 कर दिए, और डाइट पहले से ज़्यादा बेहतर कर दी। डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि 2 रोटी की जगह हम 6 रोटी खाने लग जाएं, या हम चावल खाने लग जाएं भर भर के। चावल, सफ़ेद चीज़ों का मधुमेह में मनाही होती है, जैसे चीनी है, राइस है, आलू है, मैदा है, सफ़ेद चीज़ों से हमें बिल्कुल बचना पड़ता है। अगर हम 4 चपाती खाते हैं, हमारे पेट में मान लीजिए 4 की भूख है, तो आप 2 कटोरी भर के सब्जियां खा लीजिए, पोहा खा लीजिए नाश्ते में, कुछ बादाम, कुछ मूंगफली, कुछ ये सब डाल करके, तो आपको आपकी जो भूख है, जो टमी फिलर बन जाएगा, और आप 1 कटोरी सब्जी खा लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर 4 रोटी खाने की। फिर आप 2 चपाती नाश्ते में, डिनर में खाएंगे और 2 लंच में खाएंगे, तो आपको फुल जो बैलेंस डाइट मिल जाएगी। डाइट का मतलब रोटी बढ़ाना नहीं, चावल बढ़ाना नहीं। कौन सा चावल आप खाएं? छोटा चावल जो है शर्करा को बढ़ाने में नुकसानदायक हो जाता है। छोटा चावल, छोटी चीज़ें जैसी होती हैं वाइट कलर की, तो उसमें अगर आप बासमती खाते हैं, लंबा वाला दाना, तो वो कम नुकसानदायक होता है, वो आप खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में राइस खाएं, क्योंकि हमारे भारत में राइस बहुत खाया जाता है। लेकिन आपने थोड़ा राइस खा लिया, इतना सा, और साथ में अपनी 1 चपाती और 2 कटोरी सब्जी खा ली, थोड़ी सी दही खा ली, तो आपका काम ऑयली चीज़ों से बिल्कुल बचना है, यानी जंक फूड। ये सब चीज़ें जो बाहर की मिलती हैं वो हमें बचना पड़ता है। उससे जितनी कोशिश करिए कि अगर आपने गलती से थोड़ा सा कुछ खा लिया है ऑयली, तो अगला मील में आप बिल्कुल खट्टी चीज़ें खा लीजिए, वो उसको बैलेंस कर देगा। यानी संतरा खा लीजिए, तो आपके हाथ में है ना कि आपने उसको पचाना है और कौन सा मील कब खाना है। ये मेन्यू आपने बना लिया तो आप पूरी तरह से फिट रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे। और आपको सलाद तो अवश्य ही खानी चाहिए। ये तो कोई भी बीमार होता है जब सलाद खाते हैं, तो ये हमारा फाइबर युक्त चीज़ जो होती हैं हमें हेल्दी रखती हैं। जैसे हम खीरा खाते हैं कम, क्योंकि आयरन होता है, बहुत ज़्यादा आयरन, कमज़ोर हैं तो आप नहीं ज़्यादा पचा पाते। सीताफल की सब्ज़ी आप खा सकते हैं, तोरी, टिंडा, मैंने जैसे बताया, सोया, टोफू, पनीर की जगह आप टोफू बना लीजिए। ये सरसों का साग आपके लिए बहुत बेहतरीन होता है। ओमेगा 3 की चीज़ें, पेस्ट्रीज़, अल्कोहल, दारू, सिगरेट, शराब, इन सब से आपको बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने ग्लूकोज को बढ़ा नहीं सकते। हमारे ब्लड में अगर रक्त शुगर बढ़ गया तो हम बेकार हो जाएंगे और हमारी किडनी खराब हो जाती हैं। बार बार बाथरूम जाना, बार बार आपकी मांसपेशियाँ खींचना, आपको डायपर लगाने की हालत हो जाती है। और जो आपके अपने हैं, जिनके लिए आप जीवन भर अपने इग्नोर करते रहें, आपने ना समय पर खाया, टेंशन लिया, ना जीवन भर खाया, आप इसको कड़े देने हैं, इसकी शादी करनी है, इसका वो करना है, आप उन पर वजन बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं। जिनसे आप प्यार करते थे वो आपके पास फिर कितनी देर बैठ पाएंगे जब आप बिस्तर पर बाथरूम भी नहीं कर पा रहे, आपको डायपर लग गया है, कोई आपका हाथ पकड़ कर नहीं बैठता। आपका मन करता है उस समय कोई हाथ पकड़ कर बैठे जब मांसपेशियाँ खिंचती हैं डायबिटीज़ के रोगी की। लेकिन आपको गोलियां दी गई, डॉक्टर आया, उसने कहा ये करिए, और आप सो गए, फिर उठे, फिर खिलाया, फिर आपके दलिया मुंह में डाला, फिर सो गए, फिर उठे, फिर सो गए। यानी कि ज़िंदगी
हमने अपने लोगों के लिए भी भारी कर दी, क्योंकि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है उसको अपने काम पर जाना है, किसी को पढ़ने जाना है, किसी को रोटी बनानी है, किसी को पूरे परिवार का खाना बनाना है, हम उन पर भी वजन बन जाते हैं। तो इसलिए हमें, अगर सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं आप, तो सबसे बड़ा धर्म है पहले अपने आप को स्वस्थ रखना, और सबसे बड़ा प्यार है अपने परिवार से अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने परिवार के खाने का ध्यान रखना, अपने खाने में, अपने जीवन शैली में। अगर बच्चा को खाया सो गया, खाया सो गया, कमरे में घुस गया, तो आपको उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि एक दिन उसका मोटापा या उसका चयापचय जो ताकत है वो खत्म हो जाती है पचाने की खाना। और कभी गैस बन रही है, गैस बनी तो आपने टैबलेट खा ली, फिर सो गए, फिर पेट में दर्द हुआ तो पेट के दर्द की खा ली, एलर्जी हुई तो फिर उसकी दवाई की खा ली, तो आप दवाइयों का अड्डा बन जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमें लगता है कि मधुमेह एक, ये 10 लोगों में से 3 मरीज बन जाते हैं, इतनी भारी संख्या में प्रभावित हो रहा है। मधुमेह की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि खान पान और जीवन शैली हमारी ऐसी उटपटंगी हो गई है कि हम कमरे से बाहर नहीं निकलते, हम चलते नहीं हैं, हम फिरते नहीं हैं, या फिर हम ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं, हमारे सामने जो भी आया हमने पेल दिया। छोले भटूरे खा लिए, हमारे सामने आ गया, आइसक्रीम खा ली, पेस्ट्री भी खा ली, हमने अल्कोहल भी पी लिया, हमने दारू भी पी ली, हमने सिगरेट भी खा ली, जो आ रहा है, यानी बन गया हमारा शरीर क्या, डस्टबिन। हमने ये नहीं समझा हमारे शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता है। हम मेहमानदारी में गए, नमकीन खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो हमें अपना पता ही नहीं है। तो कौन है आप कि मेहमानदारी में या कि पार्टी में भी जा रहे हैं तो फ्री का मिल गया तो हम बड़े खुश हो रहे हैं, हमने तो 4 लड्डू दबा दिए, हमने तो 4 रसगुल्ले दबा दिए, और बाद में हम गिरते हैं, पड़ते हैं, बीमार हो जाते हैं, अड्डा बन जाते हैं। इसी के साथ मैं बार बार यही कहूँगी, परहेज का नाम भोजन छोड़ना नहीं, परहेज का नाम नाश्ता भी छोड़ना नहीं, परहेज का नाम फल फूल छोड़ना नहीं। आप मधुमेह को हरा सकते हैं, ये आपके हाथ में है, और हरा दीजिए ताकि आप अपने लोगों से प्यार कर सकें। आपके अपने सेवा के लिए आपके पास नहीं आए, बल्कि मौज मस्ती के लिए, ठहाकों के लिए। आप 90 साल के हो जाएं या 100 साल के, आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक पर एंजॉय करें। ऐसी लाइफ जीनी है तो हरा खाइए, बिना तेल का खाइए, वॉकिंग जरूर करिए। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।